एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए हमारी एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन चल रहे थे। पंचायती राज एक्ट 1989 के रिलेटेड एमसीक्यूज हमने कर लिए, नो योर डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड कर लिए और आर्ट एंड कल्चर ऑफ जेएंडके भी हमने कवर कर लिए। आज के इस लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, नियर अबाउट 25 एमसीक्यूज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी रिवाइज करेंगे जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। आपने अपना स्कोर एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लभ वर्धना। तो दुर्लभ वर्धना के टाइम में इनमें से कौन से ट्रैवलर हैं जिन्होंने कश्मीर को विजिट करा था? ह्यूनसंग, फाहिन, यीजिन, यूजिक सिंह। तो किसने विजिट करा था ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लभ वर्धना? तो ह्यूनसंग जो थे, ह्यूनसंग इन्होंने विजिट करा था। ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे। पहले आपने याद रखना है कौन से ट्रैवलर थे, चाइनीज ट्रैवलर थे। उन्होंने दुर्लभ वर्धना के टाइम में कश्मीर को विजिट करा था, ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। अब ये दुर्लभ वर्धना कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कराकोटा डायनेस्टी थी, ठीक है। एंशियंट हमारे कश्मीर की हिस्ट्री में कराकोटा डायनेस्टी थी, उसके फाउंडर थे दुर्लभ वर्धना। कौन थे? दुर्लभ वर्धना कराकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे, ये आपने याद रखना। इसी कराकोटा डायनेस्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो ग्रेटेस्ट रूलर हुए हैं कराकोटा डायनेस्टी में, उनका नाम आपने याद रखना है। वो कौन थे? ललित आदित्य मुखापिदा, ठीक है। ललित आदित्य मुखापिदा जो हैं ये ग्रेटेस्ट हैं कराकोटा रूलर्स में, सबसे ग्रेटेस्ट, ठीक है। इनको हम समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। किसको कहते हैं? ललित आदित्य मुखापिदा को, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि इन ललित आदित्य मुखापिदा जो कराकोटा डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे, इनके कोर्ट पोइट कौन से थे? इनके कोर्ट पोइट कौन से थे? उनका नाम था भुवावती। उनका कोर्ट पोइट का नाम क्या था? भुवावती, ठीक है। नाम है, आई थिंक प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूं या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये आपको एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, आपको याद रखने। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि ह्यूनसंग जो है एक चाइनीज ट्रैवलर थे, दुर्लभ वर्धना के टाइम में आए थे। दुर्लभ वर्धना कौन थे? कराकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे। कराकोटा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर कौन है? ललित आदित्य मुखतपिदा, जिनको हम क्या बोलते हैं? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। और इनके कोर्ट पोइट कौन थे? भुवावती, ठीक है। ये सारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं कराकोटा डायनेस्टी के जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड वेयर इन कश्मीर। देखो, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 4, उसमें जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहां पर हुई थी, ये पूछ रहा है। हुश्कपुरा में, कुंडलवन में, पंद्रेथा में या जुश्कपुरा में, ठीक है। तो कहां पर हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? आपने याद रखनी कहां पर हुई थी? कुंडलवन में, ठीक है। किसने करवाई थी? कनिष्क, नाम याद रखना, कनिष्क ने करवाई थी। कनिष्क कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कुशाना रूलर थे, ठीक है। कुशाना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो कनिष्क जो थे, कुशाना रूलर थे, उन्होंने ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कन्वीन करी थी। कहां पर? कुंडलवन में, ठीक है। प्रेजेंट डे हरवान एरिया है ये कुंडलवन का, ये आपने याद रखना, ठीक है। इसमें हुआ क्या था? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 सेक्ट बने थे बुद्धिज्म के, एक हिनयाना सेक्ट, एक महायाना, ठीक है। हिनयाना और महायाना, तो ये भी आपने याद रखना है। देखो, 4 की 4 मैं आपको बता देता हूं, 2 मिनट ही लगेंगे। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम में हुई थी? अजात शत्रु के टाइम में, ठीक है। अजात शत्रु के टाइम में, ये आपने याद रखना है। सेकंड वाली हुई थी, काल अशोका नाम था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो काल अशोका ने करवाई थी, ठीक है। थर्ड वाली अशोका ने करवाई थी। थर्ड वाली किसने करवाई थी? अशोका ने करवाई थी। और फोर्थ वाली मैंने आपको बता दी, कनिष्क के टाइम में हुई, जो एक कुशाना रूलर थे। और कहां पर हुई थी? कुंडलवन में। इसमें हिनयाना और महायाना जो सेक्ट हैं बुद्धिज्म के, वो सेपरेट हुए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पंडरेथा। पंडरेथा द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर की पुरानी सिटी, उसका नाम है पंडरेथा। वाज फाउंडेड बाय, उसको किसने फाउंड करा था? अशोका, गौतम, गोनंदा वन और युधिष्ठिरा। तो किसने फाउंड करा था पंडरेथा को? अशोका ने फाउंड करा था, द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अशोका किससे बिलोंग करते थे? सभी को पता है, मौर्य डायनेस्टी से, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे। कलिंगा वार के बाद इन्होंने जो है पीस स्टार्ट कर दिया था। अशोका जो है मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। पंडिता सिटी को इन्होंने फाउंड करा था। और यहाँ पर ना एक ये गोनंदा वन है ना, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। गोनंदा वन क्या है? देखो, ये पहले किंग हैं जिनको मेंशन करा था कल्हाना ने अपनी राज तरंगनी में। आपको पता है ना, कल्हाना ने संस्कृत में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था राज तरंगनी, जो एग्जाम में बहुत बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। राज तरंगनी लिखी थी। इस राज तरंगनी में जो पहले रूलर राजा के बारे में मेंशन है वो कौन से हैं? गोनंदा वन, ये आपने याद रखना है, ठीक है।
ये क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद होम डिड फ्रांसिस बर्नियर विजिट कश्मीर। देखो फ्रांसिस बर्नियर जो थे एक फ्रेंच ट्रैवलर थे। ये पूछा है कि किसके साथ उन्होंने कश्मीर को विजिट करा। देखो ट्रैवलर्स के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। तो फ्रांसिस बर्नियर जो एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, उन्होंने कश्मीर विजिट करा था किसके साथ? शाहजहां के साथ। कौन से मुगल रूल के साथ? शाहजहां के साथ, औरंगजेब के साथ, दारा शिकोह के साथ और नन ऑफ दीज। तो किसके साथ विजिट करा था? औरंगजेब के साथ। ठीक है, औरंगजेब के साथ बर्नियर ने, जो एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, विजिट करा था कश्मीर को। ठीक है, दारा शिकोह यहां पर है ना, इसमें एक आपने याद रखना है, जो परी महल है ना, परी महल, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? दारा शिकोह के साथ। किसके साथ एसोसिएटेड है? परी महल दारा शिकोह के साथ। ये शाहजहां के बड़े बेटे थे। ठीक है, और परी महल इनके साथ एसोसिएटेड, ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहां पर आप एक और चीज याद रख सकते हो, जैसे आपको पता है मुगल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। जो हमारे पास शालीमार बाग है, शालीमार बाग है ना कश्मीर में, तो वो शालीमार बाग किसने बनाया? जहांगीर ने। ठीक है, किसने बनाया? जहांगीर ने। और जो दूसरा एक बाग है, इंपॉर्टेंट बाग है, जिसका नाम है निशांत बाग। क्या बाग नाम है? निशांत बाग। वो जो निशांत बाग है ना, वो पता है किसने बनाया? वो बनाया है आसिफ खान ने। वो किसने बनाया? आसिफ खान। आसिफ खान कौन है? नूरजहां के भाई। जहांगीर की वाइफ है नूरजहां, उनके भाई जो है आसिफ खान है, उन्होंने निशांत बाग को बनाया। ये चीज आपने याद रखनी है। तो फ्रांसिस बर्नियर ने कश्मीर विजिट करा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब, विद औरंगजेब। दारा शिकोह, परी महल जो है दारा शिकोह के साथ एसोसिएट, शाहजहां ने दारा शिकोह के लिए परी महल बनाया था। उसके बाद जो हमारे पास शालीमार बाग है और जो हमारे पास निशांत बाग है, वो जहांगीर के रेन में है। जहांगीर और आसिफ खान जो है उन्होंने वो बनाए। ये चीजें आपने याद रखनी है, मुगल्स के टाइम में हुआ था। ठीक है, next question is who sought a resolution of the Kashmir conflict at the United Nations in early 1948। किसने एक रेजोल्यूशन लाया था कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर यूनाइटेड नेशन में 1948 में? इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए और नन ऑफ दिस। ये आपके लिए होमवर्क है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज आप भी करोगे, सभी हमने थोड़ी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु बिल्ट शालीमार बाग एंड निशांत बाग इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, किसने शालीमार बाग और निशांत बाग बनाया? जहांगीर के टाइम में बनाया, मैंने आपको क्लियर किया। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां तो किसके टाइम है? जहांगीर के टाइम में शालीमार बाग इन्होंने बनाया। और जो निशांत बाग की बात करें वो आसिफ खान, इन्हीं के रेन में, जहांगीर के ही पैसा यूज हुआ है तो उनके टाइम पे बनाया। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शहीबुद्दीनपुरा, ठीक है, फाउंडेड बाय शिहाबुद्दीन। देखो शिहाबुद्दीन कौन है? शाह मीरी डायनेस्टी थी। ठीक है, शाह मीरी डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। उसके एक रूलर थे। ठीक है, उन्होंने एक बनाया था शाहिबुद्दीनपुरा, एक जगह बनाई थी शाहिबुद्दीनपुरा। अब इसको एट प्रेजेंट क्या बोलते हैं आपने ये बताना है। ठीक है, शाहिबुद्दीनपुरा जिसको शिहाबुद्दीन ने बनाया था, जो शाह मीरी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अब उस शिहाबुद्दीनपुरा को एट प्रेजेंट क्या बोला जाता है? शादीपुरा, श्रीनगर, लद्दाख और नन ऑफ दिस। तो शिहाबुद्दीनपुरा को एट प्रेजेंट बोला जाता है शादीपुर। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? शिहाबुद्दीन, शाह मीरी डायनेस्टी। देखो शाह मीरी डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिहाबुद्दीन को ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर भी बोला जाता है। ठीक है, मेडिवल टाइम पे, मेडिवल पीरियड जो था, क्योंकि मेडिवल पीरियड कश्मीर में मुस्लिम रूलर थे, इंडिया में भी थे ओवरऑल, उसमें जो शिहाबुद्दीन है ना, उनको ललित आदित्य बोला जाता है। ठीक है, जैसे ललित आदित्य मुखदपिदा को समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिया में गुप्तास में एक समुद्रगुप्ता रूलर थे, वो बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट में पार्टिसिपेट करे, वो जहां भी लड़ते थे हमेशा जीतते थे। सेम इज द केस विद ललित आदित्य मुखदपिदा, इसलिए उनको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर बोला गया। और इसी तरह जो शिहाबुद्दीन थे उनको क्या बोला गया? ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। ये चीज आपने याद रखना है। इसी शाह मीरी डायनेस्टी में एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल सिकंदर, सिकंदर शाह मीरी डायनेस्टी के ही रूलर थे। इनको बोला जाता था औरंगजेब ऑफ कश्मीर। क्या बोला जाता था इनको? औरंगजेब ऑफ कश्मीर। ये आपने याद रखना है। किसको क्या बोला जाता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट इज, आपने सुना होगा जैन उल अबिदीन, सुल्तान जैन उल अबिदीन। जैन उल अबिदीन भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जैन उल अबिदीन भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसको बोला जाता था बादशाह या बुडशाह। बुडशाह मतलब होता है ग्रेट सुल्तान, तो बहुत अच्छे रूलर थे। बुडशाह या ग्रेट सुल्तान किसको बोला जाता है? जैन उल अबिदीन को ही बोला जाता है। इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? शाह मीरी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल था बट चीजें बहुत सीखी हमने।
शाहिब-उद-दीन-पुरा को शादीपुर कहते हैं एट प्रेजेंट डेट। शेबुद्दीन ने इसको फाउंड करा था, शामिरी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। सिकंदर भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं जिनको औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहा जाता है। जैनुल अबिदीन को ग्रेट सुल्तान या बादशाह या अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो आर्ट एंड कल्चर पे कल मैंने राजतरंगिणी के बारे में आपको बताया था, तो यहाँ पर राजतरंगिणी को कल्हाना ने लिखा है, ठीक है। संस्कृत में ये आप सबको पता है। हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि कल्हाना ने राजतरंगिणी को कंप्लीट किया था किस ईयर में, ठीक है। 1089 से 101 AD, 1101 AD में, 1148 से 50 के बीच में, 1129 से 30 के बीच में, 1128 से 29 के बीच में। तो देखो जो कल्हाना ने राजतरंगिणी को कंप्लीट किया था वो 1148 से 50 के बीच में, 1148-49 के टाइम में ही कल्हाना ने जो है वो राजतरंगिणी को कंप्लीट करा था। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और किसके टाइम में हुआ था? इस टाइम रूलर थे जयसिम्हा, ठीक है। जयसिम्हा के टाइम पे ये कंप्लीट हुआ था, जयसिम्हा के टाइम में। और जयसिम्हा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये पूछा गया एग्जाम में, कल्हाना ने कंप्लीट करी थी राजतरंगिणी किसके रेन में? तो जयसिम्हा के रेन में, जो लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और पीरियड भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी इन कश्मीर? कश्मीर में इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, जैसे काराकोटा डायनेस्टी, वैसे उत्पाला, जैसे काराकोटा को दुर्लभ वर्धना ने फाउंड करा, तो यहाँ पर पूछा उत्पाला डायनेस्टी जो थी कश्मीर में, उसको किसने फाउंड करा था? अवंती वर्मन, यशस्कर देवा, संग्राम देवा या क्वीन दिद्दा, ठीक है। तो किसने फाउंड करा था? अवंती वर्मन ने फाउंड करा था। किसने फाउंड करा था उत्पाला डायनेस्टी को? अवंती वर्मन। यहाँ पर आपने दो चीजें, अवंतीपुरा भी इसी के नाम पे है, इन्हीं के नाम पे है। तो अवंती वर्मन ने फाउंड करे थे उत्पाला डायनेस्टी। यहाँ पर दो चीजें पूछता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर थे अवंती वर्मन के, ठीक है। अवंती वर्मन के कौन प्राइम मिनिस्टर थे? तो शेरू। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने में। तो प्राइम मिनिस्टर जो है अवंती वर्मन के, वो शेरू थे, ठीक है। ये पूछा जा सकता है। और इनके टाइम में एक बहुत अच्छे इंजीनियर भी हुए जिनका नाम था सूर्या। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। उत्पाला डायनेस्टी में अवंती वर्मन जो हैं उन्होंने फाउंड करा था, और अवंती वर्मन के प्राइम मिनिस्टर का नाम शेरू था। और सूर्या जो थे वो क्या थे? ग्रेटेस्ट इंजीनियर थे अवंती वर्मन के टाइम में, मतलब उत्पाला डायनेस्टी के। ये चीज आपने याद रखनी है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मैंने कल भी कवर करा था। कल्हाना रोट राजतरंगिणी इन विच लैंग्वेज? तो कल्हाना ने राजतरंगिणी को कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? उर्दू, पर्शियन, संस्कृत और हिंदी। तो कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? संस्कृत में लिखा है। देखो इस क्वेश्चन को डालने का मेरा एक मोटो था। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ये बोल दिया था कि राजतरंगिणी को संस्कृत में लिखा था कल्हाना ने, बट पर्शियन में उसको कन्वर्ट करा था जैनुल अबिदीन में, ठीक है। जैनुल अबिदीन। मेरे कहने का मतलब ये था, उसको करेक्ट कर लेना, मेरे कहने का मतलब ये था कि कल्हाना जो है उन्होंने राजतरंगिणी लिखी थी संस्कृत में, उसको पर्शियन में कन्वर्ट किया था। किया किसने था? उस पर्सन का नाम था मुल्ला अहमद। याद रखना, उस पर्सन का नाम था मुल्ला अहमद। बट किसके रेन में करा था? करवाया किसने था? जैन उल अबिदीन ने, ठीक है। किसने कराया था? जैन उल अबिदीन में। वो रेन आपको पता होना चाहिए किसके टाइम में ये हुआ था, जैन उल अबिदीन। और किया किसने था? मुल्ला अहमद ने पर्शियन में कन्वर्ट करा था। इंग्लिश का तो आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ एस्टीन ने करा था। तो ये तीन चीजें आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं कोई लेक्चर पढ़ाता हूँ उसमें कोई मेरे से जैसे एक्सप्लेनेशन करते वक्त अगर कुछ मिस प्रोनाउंस हो जाता है या कुछ डेटा फिगर गलत बता दी जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको करेक्ट कर लेते हो। और कई बार इनकरेक्ट भी आप बता रहे होते हो कमेंट बॉक्स में, वो सही होती है इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी होती है, बट कई बार आप करेक्ट भी बता देते हो। तो जो इनकरेक्ट बता रहे होते हैं वो एक दो बार चेक करके बताया करो, और जो करेक्ट बता रहे होते हैं उनको तो मैं बहुत वेलकम करता हूँ, क्योंकि इससे दो चीज़ें होती है। एक तो आपकी एफिशिएंसी दिखती है कि आप पढ़ भी रहे हो कि अच्छे से, मतलब आप ब्लाइंडली तो नहीं किसी को फॉलो कर रहे हो। और सेकेंड थिंग इज दैट कि मतलब ऐसे आपकी भी इन्वॉल्वमेंट दिखती है लेक्चर में, ठीक है। तो ये कल किसी ने कमेंट करा था कि जैनुल अबिदीन के टाइम, मैंने बोल दिया था वहां पर कि जैनुल अबिदीन ने करवाया था, बट मुल्ला अहमद ने ट्रांसलेट करा था। और रेन किसकी थी? जैनुल अबिदीन की। ये चीज आपने याद है। जैनुल अबिदीन के हमने बारे में पढ़ ही लिया है, अकबर ऑफ कश्मीर इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज कुंडल वन कॉल टुडे? देखो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कुंडल वन में। कुंडल वन को प्रेजेंट डे क्या बोलते हैं? चश्मेशाही, हरवान, बदामवारी और नन ऑफ दी। तो क्या बोलते हैं कुंडल वन को? हरवान, ठीक है। हरवान प्रेजेंट डे, हरवान जो है वो एक पास टाइम में कुंडल वन था। और ये कहाँ पर है? नियर श्रीनगर है। ये आपने याद रखना, श्रीनगर के पास है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर द मोनार्की वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो मोनार्की सिस्टम था, राजा का सिस्टम था, आपको पता है। तो वो कब एबॉलिश हुआ था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। 1947 में, 52 में, 69 और 1980। कई बार ये डेट रिलेटेड हिस्ट्री है तो डेट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1952 में मोनार्की को खत्म किया था इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड
कश्मीर, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग whose reign the state of Jammu and Kashmir got its first hydroelectric project at Mohra। तो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना था मोरा में। हमने बताना कि किस रूलर के टाइम में ऐसा हुआ था। महाराजा हरि सिंह के टाइम में हुआ था, गुलाब सिंह के टाइम में, प्रताप सिंह और रणबीर सिंह, ये चारों जो है ना, ये डोगरा रूलर के नाम लिखे हैं जिन्होंने रूल करा है। ठीक है, सबसे पहले जैसे गुलाब सिंह ने करा, फिर रणबीर सिंह ने करा, फिर प्रताप सिंह ने करा है, और उसके बाद हरि सिंह ने करा है। तो ये आपने याद रखना है। तो किसके टाइम पे किया था, किसके टाइम में फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आया था मोरा में? तो किसके टाइम में आया था? प्रताप सिंह के टाइम में, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में 1907 में मोहरा में सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और प्रताप सिंह जी ने बहुत सारे काम किए, उसमें आप एक और इंपॉर्टेंट वर्ड इनका याद रख सकते हो। इनके टाइम में जम्मू को ना 7 वजारत में डिवाइड किया था। कितनी वजारत में डिवाइड करा था? 7 वजारत, यू कैन से दैट रीजन में डिवाइड करा था। और कश्मीर को 6 वजारत में डिवाइड करा था। ठीक है, 6। जैसे गुलाब सिंह के टाइम में कश्मीर को कमराज और महाराज में डिवाइड कर दिया था ना, इसी तरह प्रताप सिंह जी के टाइम पे जम्मू को 7 वजारत में डिवाइड किया था और कश्मीर को 6 वजारत में डिवाइड किया था। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और 1907 में मोहरा वाला तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who made primary education compulsory in the state of Jammu and Kashmir? जम्मू कश्मीर स्टेट में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किसने करा था? महाराजा हरि सिंह, गुलाब सिंह, रंजीत सिंह और नन ऑफ अबोव। तो किसने करा था प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी? महाराजा हरि सिंह ने। महाराजा हरि सिंह का टेन्योर था 1925 से लेकर 1948 के बीच में। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वगैरह साइन हो गया। तो महाराजा हरि सिंह ने जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको कंपलसरी कर दिया था इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये आपने पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। देखो, इतना कंप्लेक्स भी नहीं पढ़ना है कि जो एग्जाम में नहीं है। आपने वो चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम रेलिवेंट है। वेदर इट इज़ ईजी और डिफिकल्ट डजेंट मैटर, मॉडरेट लेवल का पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम को स्पेसिफिक करके ही टारगेट करना होता है। ये नहीं आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो जिसका एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। तो सिख गवर्नर जो है वो लास्ट कश्मीर के कौन से हैं? ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह, शेख इमामुद्दीन, गुलाब सिंह और रणबीर सिंह। तो लास्ट सिख गवर्नर जो है कश्मीर के, आपने याद रखना है, शेख इमामुद्दीन थे। ठीक है, आपने याद रखना। तो पहले कौन से थे? लास्ट पूछ रहा है तो पहला भी तो पूछ सकता है। तो पहले सिख गवर्नर जो थे कश्मीर के थे वो मोती राम थे। कौन से थे? मोती राम। और अगर कोई पूछे आपको बेस्ट ऑफ ऑल द सिख गवर्नर्स ऑफ कश्मीर, तो सिख गवर्नर जितने भी कश्मीर हुए उनमें सबसे बेस्ट कौन से थे? तो मियाँ सिंह। ये याद रखना, मियाँ सिंह, इनको कर्नल साहिब भी कहते थे। मियाँ सिंह, इन्हीं को बोला जाता है बेस्ट ऑफ ऑल द सिख गवर्नर्स ऑफ कश्मीर। तो 3 क्वेश्चन सीखे। लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन थे? शेख इमामुद्दीन। पहले कौन थे? मोती राम। और बेस्ट ऑफ ऑल द सिख गवर्नर्स मियाँ सिंह, जिनको कर्नल साहिब भी कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ट्रीटी वॉज नोटोरियसली नोन एज सेल ऑफ कश्मीर। तो कौन सी ट्रीटी को सेल ऑफ कश्मीर कहते हैं, जिसमें कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर बिक गया था? ठीक है, और कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ कश्मीर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ जम्मू और ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो कौन सी ट्रीटी थी वो? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है आपको पता है, उस ट्रीटी के तहत ब्रिटिशर से गुलाब सिंह जी ने 75 लाख नानिक शाही रुपये से कश्मीर, जम्मू कश्मीर को परचेज कर लिया था, खरीद लिया था। और ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? डेट आपको पता होनी चाहिए, 16 मार्च। ठीक है, 16 मार्च 1846। ये डेट बोलना नहीं, एग्जाम में ये पूछा जाता है। 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। उस ट्रीटी के तहत महाराजा गुलाब सिंह जी ने ब्रिटिशर से जम्मू कश्मीर को परचेज करा था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू। कौन थे पहले सिख गवर्नर? मोहन सिंह, मियाँ सिंह, मोतीराम और दौलत सिंह। कौन से थे पहले सिख गवर्नर? मोतीराम थे। मियाँ सिंह को कर्नल साहिब कहते हैं। और बेस्ट ऑफ ऑल द सिख गवर्नर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, ये बुक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक दो मैंने डाल दिए हैं, ये भी हिस्ट्री का ही पर्सपेक्टिव है और कल्चर में भी मैंने आपको थोड़ा बता दिया था वैसे। हु रोड बुक राजदर्शनी? तो राजदर्शनी जो एक हिस्ट्री, जम्मू की हिस्ट्री के रिलेटेड बुक है, वो किसने लिखी है राजदर्शनी? आपने बताना है। ठीक है, दीवान कृपाराम, गणेश दास वदेरा, एस चारक ने लिखी है और जीसी स्मिथ ने लिखी है। तो किसने लिखी है? देखो, गणेश दास वदेरा ने। आपने याद रखना है कि राजदर्शनी किसने लिखी है? गणेश दास वदेरा। जीसी स्मिथ के बारे में मैंने आपको कल बताया था, इन्होंने एक बुक लिखी है, इंपॉर्टेंट बुक, लॉर्ड ऑफ हिल्स। लॉर्ड ऑफ हिल्स, ये जीसी स्मिथ ने लिखी है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना, लैंड ऑफ लामा, सॉरी, लैंड ऑफ लामास, ये किसने लिखी थी? ये मैंने कल आपको बताई थी, लैंड ऑफ
लामाज, ये किसने लिखी है आपने मुझे कल आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आफ्टर लेक्चर। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 5 बताना है, एक लैंड ऑफ लामाज किसने लिखे ये बताना है, और तीसरा एट द एंड अपना स्कोर जरूर बताना है। और राजदर्शनी किसने लिखी है, गणेश दास वधेरा ने, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक नाम याद रखो, एस चारक। एस चारक ने क्या करा था, देखो जो गुलाबनामा है ना उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था, गुलाबनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था किसने, एस चारक ने, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हाँ ये आ गया ना वही क्वेश्चन, गुलाबनामा पर्शियन में लिखा गया था, उसको ट्रांसलेट करा था इंग्लिश में, किसने ट्रांसलेट करा था, तो एस चारक ने ट्रांसलेट करा था, ये चीज आपने याद रखनी है, सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हुज रीन इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू, तो अब आगे जम्मू के रूलर, गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू किसके टाइम को बोला जाता है, राजा मलदेव के टाइम को, शक्तिकरण, ब्रिजदेव और जोधदेव, तो किसके टाइम पे बोला जाता है कि ये जो पीरियड है ये गोल्डन पीरियड था जम्मू का, तो राजा मलदेव, ये आपने याद रखना, ठीक है। राजा मलदेव के टाइम में ये बोला जाता है। देखो राजा मलदेव के बारे में आपने याद रखना है, सबसे पहली बात, पहला जो रूलर था डोगरा रूलर, अगर हम बात करें जो पहले ये रूलर थे, हिंदू रूलर्स जो थे जम्मू के, पहली बार जो गद्दी पे बैठे, ये जो गद्दी बनी थी ना, जो जैसे आप जाके हरी पैलेस में भी देख सकते हो, गद्दी सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले रूलर जो गद्दी में बैठे थे वो राजा मलदेव थे, आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद जो आपने जम्मू में आपको पता है पुरानी मंडी या माल मंडी, ठीक है, वो राजा मलदेव के टाइम पे ही बनी थी, ठीक है, उसी का नाम माल मंडी इसीलिए है, पुरानी मंडी या माल मंडी राजा मलदेव पे है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब शक्तिकरण के बारे में एक, राजा शक्तिकरण के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करा था किसको, डोगरी स्क्रिप्ट को, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो डोगरी स्क्रिप्ट को किसने इंट्रोड्यूस करा था, शक्तिकरण है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो मलदेव के बारे में हमने ये सीखा, राजा मलदेव ने गद्दी, पहले ऐसे राजा थे जो गद्दी पे बैठे थे, पुरानी मंडी या माल मंडी इन्हीं के नाम पे है, इन्हें स्टार्ट करी थी, और शक्तिकरण ने इंट्रोड्यूस करा था डोगरी स्क्रिप्ट, ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 3-4 क्वेश्चन रह गए। ऑन विच डेट महाराजा गुलाब सिंह राज तिलक हेल्ड एट उखनूर, तो महाराजा गुलाब सिंह को आपको पता है राजा डिक्लेयर करा गया था रणजीत सिंह ने, पंजाब के रूलर ने, उन्होंने अखनूर में इनका जो है राज तिलक हुआ था, वो कौन सी डेट को हुआ था, 16 मार्च 1822, 16 जनवरी 1822, मार्च 1820 और अप्रैल 1820, तो किस डेट में हुआ था, 16 जनवरी 1822, ये डेट आपने याद है। कुछ डेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये डेट इंपॉर्टेंट है, अभी हमने देखा जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाली 1846 16 मार्च, वो डेट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ डेट्स जो हैं वो आपने याद रखनी है, जैसे एबॉलिश कब हुआ था मोनार्की, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो ये हमारे डोगरा रूलर्स हैं इनका रीन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल गुलाब सिंह का कितना टेन्योर था, गुलाब सिंह का जैसे 1846 से लेकर यहीं पे देख लो 57 तक चला था, ठीक है। उसके बाद 57 के बाद अगर हम देखें तो वो आ गया था रणबीर सिंह का, 57 के बाद 85 तक आई थिंक, ठीक है, आ गया था। 85 से लेकर 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1925 तक आई थिंक जो है वो चला था, किसका चला था, वो चला था प्रताप सिंह जी का, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और 1925 से लेकर 1948 तक वो किसका चला था, 1948 तक वो चला था महाराजा हरि सिंह का। तो ये थोड़ा रेन का आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच डोगरा रूलर फाउंडेड धर्मार्थ ट्रस्ट, धर्मार्थ ट्रस्ट जिसके तहत टेम्पल्स बनाए गए थे बहुत जगहों में, एंड बिल्ड टेम्पल्स इन श्रीनगर और जम्मू में भी बने थे, बहुत सारे टेम्पल्स बने थे इस ट्रस्ट के तहत। तो किसने ये ट्रस्ट बनाया था, रणजीत सिंह ने, गुलाब सिंह जी ने, हरि सिंह जी ने या प्रताप सिंह जी ने, तो किसने बनाया था ये ट्रस्ट, महाराजा गुलाब सिंह जी ने, ये आपने याद रखना है। इनका टेन्योर मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 1846 से लेकर 57। इन्होंने कश्मीर को डिवाइड करा था कमराज और मराज में, इन्हीं को हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी, ठीक है, फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी महाराजा गुलाब सिंह को ही बोला जाता है, ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। और इन्होंने बैगर सिस्टम जो था ना उसमें रिफॉर्म लाए थे, कंप्लीटली अबॉलिश इन्होंने नहीं करा था, कंप्लीटली अबॉलिश नहीं करा था, रिफॉर्म लाए थे, किसमें, बैगर सिस्टम में, ठीक है, फोर्स लेबर वाला जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म लाए थे महाराजा गुलाब सिंह जी। इनका टेन्योर फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी, कश्मीर को कमराज और महाराज में डिवाइड करा था रीजन में। और जैसे हमने देखा था प्रताप सिंह जी के टाइम में भी डिवाइड करा था 7 वजारत और 6 वजारत में जम्मू और कश्मीर को, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंगे विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम में लॉर्ड हार्डिंगे ने कश्मीर को विजिट करा था, ये चीज़ आपने बतानी है, ठीक है।
किसके टाइम में करा था? रणजीत सिंह जी के, गुलाब सिंह जी के, हरि सिंह जी के, प्रताप सिंह जी। किसके टाइम में करा था? गुलाब सिंह जी के टाइम पे, जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंगे, उन्होंने कश्मीर को विजिट करा था। ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बैगर सिस्टम, पोस्ट लेबर नहीं, यहाँ पे फोर्स लेबर आएगा। बैगर सिस्टम, जिसको आप फोर्स लेबर भी कहते हैं, वो एबॉलिश हुई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम में बैगर सिस्टम को कंप्लीटली एबॉलिश किया था, ठीक है। रिफॉर्म लाए थे गुलाब सिंह जी ने, बट कंप्लीटली एबॉलिश नहीं हुआ था। किसके टाइम में कंप्लीटली एबॉलिश हुआ था? रणजीत सिंह, गुलाब सिंह, हरि सिंह और प्रताप सिंह। तो किसके टाइम में कंप्लीटली एबॉलिश हुआ था? प्रताप सिंह जी के टाइम में। ये आपने याद रखना है। इनका टेन्योर भी मैंने आपको बताया था 1885 से लेकर 1925। इसी के बीच 1907 आता है, और 1907 में क्या हुआ था? मोहरा में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कमीशन हुआ था 1907 में। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके टाइम में 2 डिग्री कॉलेज बने थे, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट डिग्री का, एक तो प्रताप सिंह कॉलेज जो कहां पर है? श्रीनगर में है, और दूसरा प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स। अब बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज में पढ़ते भी होंगे, बट उनको पता नहीं होगा इस कॉलेज को प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं? जीजीएम साइंस कॉलेज को। गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज है जम्मू का, उसको प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज भी कहते हैं। ये दोनों कॉलेज जो है, दोनों डिग्री कॉलेज महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे बने थे। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, जम्मू एंड कश्मीर बैंक वाज इस्टेब्लिश इन 1938 ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो जे बैंक जो है वो किसके टाइम पे आया था? महाराजा रणजीत सिंह, गुलाब सिंह, हरि सिंह और प्रताप सिंह। तो किसके टाइम में जे बैंक इस्टेब्लिश हुआ था? अगर आपको टेन्योर पता है तो आप इसे इजीली मार्क कर सकते थे, ठीक है। 1925 तक तो प्रताप सिंह जी थे, उसके बाद प्रताप सिंह के बाद कौन आए थे? महाराजा हरि सिंह। तो हरि सिंह के टाइम पे जे बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसी तरह जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट भी 1929 के अराउंड आया था, तो वो भी किसके टाइम पे आया? महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह जी के टाइम में एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, कंपलसरी कर दिया गया था प्राइमरी एजुकेशन एक्ट को। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। आप कमेंट बॉक्स में अपने 25 में से स्कोर जरूर बताना है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम कोशिश करेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आप एक दिन में 2 लेक्चर्स की डिमांड्स करते हो, तो हम कोशिश करेंगे। देखो जेके का पोर्शन तो हम कर ही रहे हैं, जेके प्लस जनरल अवेयर, उसके साथ मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ बाकी सेक्शन जैसे कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, उनको भी टच करूँ। तो इफ़ यू आर डिमांडिंग तो हम टाइम फिक्स कर लेंगे, एक मॉर्निंग के टाइम लेक्चर डाल दिया करेंगे, और एक इवनिंग के टाइम 2 लेक्चर्स करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसको जरूर ज्वाइन करना। विद इन 1 और 2 डेज हम आपको कुछ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर, जो बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक होंगे, और आपकी नॉलेज भी टेस्ट होगी वहाँ पर, क्योंकि टेस्ट देखे ही पता चलता है कि आप कभी अभी कहाँ पर लाई करते हो कंपटीशन में, ठीक है। तो उसके लिए आप जरूर ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लेलिस्ट में जाएं, डिफरेंट सीरीज आपके लिए पड़ी हुई हैं। वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए बहुत सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं, उन चीज़ों को बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करता, उनको भी आप एमसीक्यूज को देख सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।